कल हमने क्या क्या पढ़ा था हम देख लेते हैं। मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन विजुअल है, दोनों ऑडिबल है? यस मैम। ठीक। तो कल हमने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने इसका ग्रंथ वशिष्ठ संहिता पढ़ा था। ये एक हठयोगिक ग्रंथ है और इसके वक्ता वशिष्ठ है, श्रोता शक्ति है। इसका ग्रंथ काल 1150 ईस्वी है, जिसमें दोनों हमें योगों की चर्चा मिलती है, ज्ञान और कर्म योग की। इसमें कुल अध्याय 8 हैं, इसमें से 4 योग्याख्यान और 4 ज्ञानाख्यान हैं। और ये इंट्रोडक्शन है, ये वशिष्ठ संहिता है। और कल हमने प्रथम अध्याय में कर्म के प्रकार और अष्टांग योग, यम और नियम पढ़े थे। आज हम आसनों के बारे में पढ़ेंगे और द्वितीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और इसमें जो कर्म बताए गए हैं वो प्रवर्तक और निवर्तक कर्म बताए गए हैं। निवर्तक कर्म में भी दो प्रकार के, बाह्य निवर्तक और अभ्यंतर निवर्तक कर्म बताए हैं। अभ्यंतर निवर्तक कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। और इसमें जो ज्ञान योग बताया गया है वो है अष्टांग योग को ही ज्ञान योग यहाँ पर कहा गया है। इसमें 4 बहिरंग और 4 अंतरंग साधन बताए गए हैं। यम से लेकर प्राणायाम तक हमारे बहिरंग साधन है और प्रत्याहार से समाधि तक हमारे अंतरंग साधन है। और ये 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम है। कल हुतम का किसी ने पूछा था। हुतम मतलब होता है हवन। ठीक है। यस। और ये हमने यम पढ़ लिया था और नियम। और आज हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है आसन, 10 प्रकार के यहाँ पर आसन दिए गए हैं। स्वस्तिक आसन से यहाँ पर स्टार्ट है। स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन और भद्रासन और मुक्तासन। इनका सीक्वेंस भी अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस 10 ही आसन है, तो हम इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आज यम और नियम किसी ने लर्न किए हैं? चलिए, हम बाद में पूछेंगे, मगर उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। अभी हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तब हम करेंगे। तो आसन है सबसे पहले स्वस्तिक आसन, गौमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। अब ऐसे टेक्स्ट बताइए जिसमें स्वस्तिक आसन से ही हमारे आसन स्टार्ट होते हैं। दीपिका में है और आपका सिद्धांत पद्धति में भी स्वस्तिक आसन से स्टार्ट है। ठीक है, इस चीजों को भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम तुलना वाले हमारे क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके स्वस्तिक आसन से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो इसका हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आसन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वस्तिक आसन। तो सबसे पहले हमारा स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में तो जैसे ही हमें हट प्रतिपिका में जो आसनों की जो टेक्निक दी गई है, वही टेक्निक हमें वशिष्ठ संहिता में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो सेम ही है, तो इसलिए देख लेते हैं पहले। इसमें 2 प्रकार के स्वस्तिक आसन दिए गए हैं। फर्स्ट है पैर के तलवों को विपरीत जंघा एवं पिंडली के स्नायु के बीच में रखने को स्वस्तिक आसन कहते हैं। तो जो हमारे पैर के जो तलवे हैं और उनको विपरीत दिशा में रखना है और पिंडली के स्नायु के बीच में रखने के लिए कहा है, इसको यहाँ पर स्वस्तिक आसन कहा गया है। और फिर सेकंड बॉ जो बताया गया है, टखना। टखना हो गया आपका गुल्फ, जो हमारी होगी एंकल को शिवनी के दोनों ओर में रखने को ही स्वस्तिक आसन कहते हैं। वशिष्ठ द्वारा बताई गई ये दूसरी विधि कुछ अलग है। तो ये हो गया आपका स्वस्तिक आसन। इसमें जो लाभ दिए गए हैं बहुत कम कम दिए हैं, किसी में दिए हैं तो एक ही लाभ दिया गया है, 1 या 2, और किसी में दिया भी नहीं गया है। तो जिसमें दिए गए हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। तो स्वस्तिक आसन का जो लाभ है वह क्या करता है, सभी पापों का नाश करता है स्वस्तिक आसन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका गौमुख आसन। गौमुख आसन, इसमें दाहिने टखने को नितंब की बाईं ओर और बाएं टखने को नितंब की दाहिनी ओर रखकर किया जाता है। तो ये अब आपकी गौमुख आसन की स्थिति है। तो दाहिना टखना जो हमारा राइट लेग होगा उसको बाईं ओर रखना है और
बाएं, लेफ्ट लेग को दाईं ओर रखना है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। इसका कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका पद्मासन। तो यहाँ पर जो बद्ध पद्मासन की स्थिति है उसको यहाँ पर पद्मासन कहा गया, जिसको आजकल बद्ध पद्मासन कहा जाता है, वह पद्मासन की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो तलवों को विपरीत जंघा पर रखकर हाथों को पीछे की ओर मोड़कर क्रमिक रूप में पैर के अंगूठों को पकड़ना है। पहले पैर का अंगूठा पकड़ना है, फिर दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ना है। तो ये हो गया क्रमिक रूप से, पहले एक पैर का फिर दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ना है। तो ये हो गया आपका पद्मासन। तो इसके लाभ क्या है? सभी के द्वारा यह पूजित आसन बताया गया है। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा, ये भी बता देंगे। स्लाइड ओके है, ये भी बताएंगे। यस मैम, एवरीथिंग इज ओके। ओके, नेक्स्ट है आसन वीर आसन। तो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है उसको यहाँ पर वीर आसन कहा गया है। जो आजकल अर्ध पद्मासन है उसको यहाँ पर वीर आसन का है, और हठ प्रदीपिका में भी यही हमें टेक्निक मिलती है। इसमें एक पैर को दूसरी जंघा तथा अन्य पैर को ऊपर अन्य जंघा पर रखकर धारण किया जाता है। तो एक ही पैर हमें ऊपर दिखाई देता है इसमें, तो इसको वीरासन कहा गया है यहाँ पर, और इसका कोई भी लाभ नहीं दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंहासन। सिंहासन, इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको सेम टू सेम हठ प्रदीपिका की टेक्निक है इसमें। इस आसन में टखनों को अंडकोश के नीचे तथा सिवनी के दोनों ओर रखा जाता है, और फैली हुई अंगुलियों के साथ हथेलियों को घुटनों पर रखी जाती है। हथेलियों को फैलाकर रखना है, घुटनों पे रखना है। मुंह को खुला रखकर दृष्टि को नासाग्र, नाक के अग्र भाग पर रखने के लिए कहा गया है, करके सिंहासन कहा गया है। ठीक है, और ये इसमें योगियों द्वारा पूजित आसन बताया गया है। नेक्स्ट है आपका मयूरासन। मयूरासन सेम टेक्निक है, इसमें दोनों हथेलियों को जमीन पर स्थापित करके कोहनियों को शरीर के दोनों ओर सटाकर सिर व पैर को ऊपर की ओर अधर में दंड के समान किया जाता है, जैसे आजकल है वही टेक्निक है। और इसमें इसका लाभ देखेंगे अलग है। सभी टेक्सों में जो लाभ दिया जाता है मयूरासन का विष के लिए दिया जाता है, मगर इसमें विष का नाश नहीं करता, इसमें सभी पापों का नाश करता है मयूरासन। ठीक है, इसका हमने ध्यान रखना है। ओके है? यस मैम। नेक्स्ट है आपका कुकुटासन। तो आजकल के टाइम की टेक्निक है। पद्मासन में अपनाकर हाथों को पिंडली तथा जंघा के बीच में डालकर हथेलियों को जमीन पर कस कर रखना, ताकि संपूर्ण शरीर उन्हीं पर उठाया जा सके। तो ये है आपका कुकुट आसन। फिर नेक्स्ट है आपका कूर्मासन। इसका कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कूर्मासन। कूर्मासन भी प्रतिपिका की तरह है। इसके अंतर्गत एड़ियों पर इस तरह बैठना है ताकि अंगूठे विपरीत दिशा में बाहर की ओर निकले हुए, जो आप बैठ रहे हैं मगर आपके जो अंगूठे हैं वे बाहर की तरफ निकलने रहने चाहिए। इसका कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भद्रासन। दोनों तलवों को सटाकर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों ओर क्रम से रखकर तथा दोनों पैरों को कसकर पकड़कर इसे किया जाता है। भद्रासन है, बटरफ्लाई जो पोज है उसको ही भद्रासन कहा गया है। ये क्या करता है? सभी रोगों और विष को दूर करता है भद्रासन। तो इसका ध्यान रखेंगे, जो आपका वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में विष को दूर करने के लिए आपका भद्रासन बताया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। मयूरासन नहीं है, भद्रासन है। ओके सभी को ये वाली स्लाइड? मैम एग्जाम में तब आएगा, तब ऐसे मेंशन आएगा कि इस वाले आसन को उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताएं। ऐसे आ सकता है ना आपको, ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार विष को दूर करने वाला आसन कौन सा है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में आपको 4 आसनों के नाम बता देंगे, तो उसमें से मयूर आसन भद्रासन आएगा, तो उसमें से आपको भद्रासन चूज करना होगा ना। वहां पर आप मयूरासन नहीं करेंगे वशिष्ठ संहिता के अनुसार। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ओके है। नेक्स्ट इसका लास्ट आसन मुक्तासन। मुक्तासन को सिद्धासन भी कहा जाता है। इसमें सिद्धासन की टेक्निक है आपकी यहाँ पर, बाएं टखने से सिवनी को
और दाएं टखने से बाएं भाग को दबाकर ही मुक्तासन होता है। सिद्धासन की जो टेक्निक है वही है, इसका कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर ये हो गया आपके आसन, 10 आसन और उनकी टेक्निक, और जिसके लाभ दिए गए उनके लाभ हो गए। आगे ये क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, यम, नियम और आसन का अभ्यास करने के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आवश्यक है। जब आप यम, नियम और आसन तीनों चीजों का अभ्यास कर लेंगे, उसमें निपुण हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि शुरू नहीं करना है, पहले 3 चीजों को करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नाड़ी शुद्धि से पहले आप क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वशिष्ठ संहिता के अनुसार। तो इसमें क्या है आपका यम और नियम और आसन का पालन करने की बात की, अभ्यास करने की बात की गई है। हठ प्रदीपिका में किसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है, नाड़ी शुद्धि से पहले क्या करने के लिए कहा गया है? मैम प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि और षटकर्म, षट कर्मों को करने के लिए कहा गया है ना। वहां पर पहले शरीर की स्थूलता को कम करने के लिए, श्लेष्मा को दूर करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपका यम, नियम और आसन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, वो प्राणायाम के लिए है, षटकर्म जो बताया। षट कर्म। तो इस तरीके से सब में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगर नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम आदि आगे के सभी योगांगों के अभ्यास का कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर हम नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम आदि करते हैं, प्राणायाम आदि योगांग कौन कौन से भाग हो गए प्राणायाम के अलावा, उसके आगे के क्या भाग हैं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि, योगांग। और प्राणायाम आदि आगे से जो ये योगांग है आपके, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योगांगों के अभ्यास का कोई भी लाभ नहीं मिलता है अगर आप नाड़ी शुद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, स्लाइड। रिप्लाई करा करें। यस मैम। यस मैम। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने यम और नियम के बारे में पढ़ा था, तो उसके लिए उसके क्वेश्चन हमारे कल रह गए थे। आज हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, साथ में चले जाएंगे। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या है 10। इसका आंसर अब क्या हो गया, 3rd। और ये 2021 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है, तो आपने 1st, 2nd, 3rd और 4th में से मुझे बताना है। पहले देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। अपरिग्रह, धृति, दया, संतोष तक। तो सबसे पहले अपरिग्रह। अपरिग्रह तो वशिष्ठ संहिता में है ही नहीं, जहां भी ए है उसको देंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है, बी एंड सी, धृति एंड दया। ठीक है, तब हमारा किसमें था, नियम में था। नेक्स्ट बताएंगे, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम, और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 से आया ही बार। नेक्स्ट है आपका फैब 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है शौच, आस्तिक्य, दान, अहिंसा, ईश्वर पूजा। तो इनमें से कौन सा है? ACE। 1st, 2nd, 3rd, 4th में से बताना है मुझे। 3 नंबर बता रहे हैं, BCE। तो इसका राइट आंसर BCE है। नहीं सॉरी, BCE। बी हो गया आपका आस्तिक्य, सी हो गया आपका दान, और ई हो गया आपका ईश्वर पूजा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो गया। तो इसको सीक्वेंस से लगाने का भी आ सकता है आपको, यम और नियम का। ये तो आपका आ ही चुका है कि कौन कौन से हैं, तो सीक्वेंस भी अच्छे से लर्न कर लेना। फिर आपका ये जुलाई, मैम पीछे वाले 2 स्लाइड दिखा दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हमने मिताहार पढ़ा था, मिताहार से आपका क्वेश्चन आया है जुलाई 2023 में। तो इसमें भी आपको 1st, 2nd, 3rd और 4th में से आपने बताना है। सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए कितना कितना भोजन करने की बात कही गई। सेकंड सही है। सेकंड सही है, तो इसका हाँ, राइट सेकंड सही है। सेकंड है। सन्यासियों के लिए आपका हो गया
8 ग्रास की बात की गई है। वानप्रस्थ के लिए आपका 16 ग्रास की बात की गई है, गृहस्थ के लिए 32 की, और ब्रह्मचारियों के लिए यथाइष्ट जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन करने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आया। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं नाड़ी, देहमध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण। तो सबसे पहले जो शक्ति है, शक्ति के प्रश्न हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय जब शुरू हो रहा है तो वहां पर शक्ति जी प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सारे। तो कौन कौन से प्रश्न देख लेते हैं। नाड़ी की शुद्धि किस उपाय से होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नाड़ियों की उत्पत्ति एवं उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, मतलब कि नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान क्या है और उनके अनुरक्षण, उनकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। कंद का रूप क्या है, शरीर में कितनी वायु होते हैं, वायु का स्थान तथा उनके अलग अलग कार्य बताइए, और शरीर में जो कुछ जानने लायक हो वो हम मुझे बताइए। ये सारे शक्ति के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, आगे वशिष्ठ जी आंसर करेंगे। वशिष्ठ जी के उत्तर, प्रत्येक जीव का शरीर अपने अंगुली से 96 अंगुल माप का होता है। तो अंगुली की माप कैसे करनी है हमने, जैसे ये है आपका, तो ये हो गया आपका 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल और ये हो गया आपका 4 अंगुल। इसी तरह हमारा जो पूरा शरीर है वह 96 अंगुल माप का, हमारी अंगुली से हमारा पूरा शरीर 96 अंगुल माप का है। ठीक है, 96 अंगुल है हमारा पूरा शरीर हमारी अंगुली से। और शरीर के पृष्ठ वंश के दोनों, पृष्ठ मतलब पीठ वाला जो भाग है आपका, मेरुदंड वाला भाग है, यहाँ पर 32 दी गई है, पता नहीं क्यों दी गई है मगर उन्होंने 32 यहाँ पर बोला गया है। तो शरीर के पृष्ठ वंश के दोनों ओर 32 अस्थियां यहाँ पर हैं और कुल 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, ऐसा बताया गया है। और प्राण वायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक परायण आना जाना करता है, उससे प्राण कहते हैं। तो इसमें प्राण की डेफिनेशन क्या है, जो जैसे हमारी नोज है, नोज से हमारे शरीर से जो बाहर वायु निकलती है वह कितने अंगुल तक निकलती है, जैसे ये आपका 4 अंगुल है, इसी तरह हमारा यहाँ पर 4 से 12 अंगुल, मतलब कि 1 अंगुल से 12 अंगुल तक हमारा जो श्वास है वह बाहर जाता है, या उससे ज्यादा भी जा सकता है। अधिक परायण मतलब कि उससे अधिक भी जा सकता है, 12 अंगुल से उसकी माप और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये हो गया आपके प्राण की माप। ठीक है, तो इसमें 12 अंगुल दिया है। अलग अलग टेक्स्ट में हमें ये प्राण वायु अलग अलग मिलती है, किसी में 26 अंगुल मिलती है और घरेण संहिता में भी 12 अंगुल इसका हमें वर्णन मिलता है, और 96 अंगुल माप का भी वर्णन हमें घरेण संहिता में मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देह मध्य की बात की गई है। देह मध्य में तप्त वर्ण स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। देह मध्य मतलब देह होता है आपका शरीर और मध्य मतलब होता है बीच में, तो हमारे शरीर का बीच का जो भाग है उसको देह मध्य बोला गया है। तो देह मध्य में तप्त वर्ण, तप्त मतलब तप्त होता है क्या, तपने वाला, तप्त वर्ण स्वर्ण के समान, जो तपा हुआ जो स्वर्ण होता है उसके समान यहाँ पर ज्योतिर्मय, उस ज्योति के समान यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर बताया गया है। कहाँ पर, देह मध्य में। तो ये देह मध्य सभी में अलग अलग इसका आकार है, जो सभी जीवों में इसका अलग अलग आकार है। मानवों में ये ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार है, ट्रायंगल शेप में है। पशुओं में ये चौकोर है, स्क्वायर शेप में है, और पक्षियों में ये गोलाकार है, सर्कल शेप में है। ओवल शेप में यहाँ पे गोलाकार बोला गया है, तो सर्कल शेप में यहाँ पर बताया गया है। और ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। जो देह मध्य है, देह मध्य में ज्योतिर्स्थान है और ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली सी ज्योति सदा ही विद्यमान यहाँ पर बताई गई। ठीक है, ये स्लाइड ओके सभी बता देंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ पूछना है? यस मैम। ओके, फिर यहाँ पर शक्ति जी का क्वेश्चन आता है। देह मध्य तो वशिष्ठ जी ने बता दिया, फिर उसके बाद कहते हैं शक्ति जी कि देह मध्य कहाँ पर है, अगर ये बात है तो देह मध्य कहाँ है। तो वशिष्ठ जी फिर कहते हैं यह गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मतलब कि जो हमारा एनस वाला भाग है उससे 2 अंगुल ऊपर है,
लिंग से 2 अंगुल नीचे, जो हमारा लिंग से हमारा 2 अंगुल नीचे है, इसके बीच में 1 अंगुल स्थान को ही देह मध्य कहा जाता है। तो ये हमारा देह मध्य कहाँ पर है, फिर बताया है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, उन दोनों के बीच में जो 1 अंगुल का स्थान है उसे ही देह मध्य कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देह मध्य हो गया, तो फिर उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने, कंद कहाँ है, तो कंद कहाँ है, शरीर के देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद का स्थान है। तो इसको स्क्वायर शेप में बताया गया है। तो 4 अंगुल चौड़ा यहाँ से भी है और 4 अंगुल चौड़ा यहाँ से भी है, पर यहाँ पर बताया गया है। तो कंद का वर्णन और हमें कहाँ मिलता है, हठयोग प्रदीपिका में। तो वहां पर किस आकार का बताया गया है कंद, 9 बित्ता ऊपर बताया गया है। एंगल से 2 अंगल ऊपर बताया, थोड़ा सा ऊपर बताया है। कहाँ से, 9 इंच ऊपर, 1 एरिया से। तो यहाँ पर भी देह मध्य से 9 अंगुल पर यहाँ पर बताया गया, और वहां पर भी स्क्वायर शेप में बताया गया और यहाँ पर भी स्क्वायर शेप में ही बताया गया है। ठीक है, और इसमें आगे क्या कहते हैं, फिर अंडा आकृति के समान नाभि चक्र का प्रादुर्भाव होता है। ये तो हो गया आपका कंद, कंद है आपका स्क्वायर शेप का। फिर क्या होता है, अंडा आकृति के समान नाभि चक्र का प्रादुर्भाव होता है। यह चक्र 12 अरों से युक्त है, मतलब 12 दल इसमें बताए गए हैं। वैसे तो आपका जो मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र में कितने दल होते हैं, 10 दल होते हैं, मगर यहाँ पर जो यहाँ पर मणिपुर चक्र को नाभि चक्र बोला गया है, और नाभि चक्र में यहाँ पर 12 दल बताए गए हैं, 12 अरो बोला गया है दल को, यहाँ पर 12 अरो से युक्त है, और इसके कारण ही देह की स्थिति है, मतलब इस शरीर की स्थिति को बताया गया है। तो हमारे शरीर में सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, प्राण, मैम नाभि। नाभि। तो नाभि हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके कारण देह की स्थिति होती है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है। तो ये जो चक्र है इसी में पाप पुण्य से घूमता रहता है। जैसे तंतुओं के जाल में, यहाँ पर तुलना बताई गई है मकड़ी से, जैसे तंतुओं के जाल में बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है, उसी प्रकार यह जीव इस मूल चक्र में नीचे घूमता रहता है। त्वचा और अस्थियों से शोभित इस कंध के मध्य भाग में नाभि कहते हैं, तो उसका स्थान भी कहा गया है। तो कंध का जो मध्य भाग है, कंध के बीच वाला जो भाग है, वहां पर नाभि बताई गई है। यह 12 चक्रों वाली बताई गई है। यही पाप और पुण्य से प्रेरित यहाँ पर बताई गई है, और इसी के कारण मनुष्य किसकी तरह भटकता रहता है, जैसे जाल में मकड़ी भटकती रहती है, उसी प्रकार इस चक्र के सामने, इस चक्र के कारण ही मनुष्य भटकता रहता है। क्योंकि अगर नाभि चक्र के द्वारा उसे अपने शरीर का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो वह मोक्ष तक की प्राप्ति को कर सकता है, मगर जब वह अपने शरीर को ही नहीं जान पाएगा तो वह आगे मोक्ष की प्राप्ति को कैसे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर का ही ज्ञान होगा। नाभि चक्र से हमारे शरीर का ज्ञान होता है। पतंजलि में क्या बोला गया इसके लिए, नाभि चक्रे कायाव्यू ज्ञानम, कहा कायाव्यू गानम। तो क्या होता है, नाभि चक्र के ज्ञान से हमें क्या हो जाता है, पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है, उस पे संयम करने से। वैसे यहाँ पर बोला गया है, तो अगर हम नाभि चक्र हमारा हो जाता है तो इससे हमें देह की स्थिति की पता चलती है और हम फिर मोक्ष की तरफ को जाते हैं। ठीक है, ओके है। यस मैम। फिर आगे कहते हैं, जीव सभी शरीरों में सदा प्राण से ही दृढ़ होता है। सब जीव सभी शरीरों में सदा प्राण से ही दृढ़ होता है। तो हमारे शरीर में प्राण रहता है तभी यह शरीर होता है, प्राण से ही ये शरीर है। अगर प्राण हमारे शरीर से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वही है, तो शरीर में जो क्या है, प्राण से ही दृढ़ होता है हमारा शरीर, और उस मूल चक्र के ऊपर कुंडली का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे और इधर उधर फैली हुई है। तो यहाँ पर जो कुंडली का स्थान जो बताया गया है वह नाभि के आसपास ऊपर नीचे बताया गया, जो कुंडली का स्थान है। ठीक है,
उस मूल चक्र मतलब नाभि चक्र के ऊपर कुंडली का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। सब टेक्स्ट में अलग अलग कुंडली है, यहाँ पर नाभि के ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर जो कुंडली का स्थान बताया जाता है वह मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में बताया गया है, मगर यहाँ पर जो कुंडली का स्थान है वह नाभि के पास बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुंडली 8 प्रकृति वाली बताई गई है, मतलब कि 8 लपेटे वाली बताई गई है। और किस किस टेक्स्ट में हमारा 8 प्रकार की बताई जाती है? आइडिया मैम आई थिंक 2 लपेटे से। जो नॉर्मली हमें बताई जाती है वो 3.5 लपेटे की कुंडली बताई जाती है। हट प्रतीपिका में भी हमने 3.5 लपेटे हैं, घरेण संहिता में भी हमारे 3.5 लपेटे हैं। किसी किसी टेक्स्ट में हमें 8 लपेटे की बताई जाती है। अभी मैं बता देती हूँ आपको किस किस में बताई जाती है। 8 लपेटे, एक तो गोरख संहिता के जितने हमारे टेक्स्ट होते हैं, गोरख संहिता में 8 लपेटे की है, योग चूड़ामणि में 8 लपेटे की है, आपकी त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में 8 लपेटे वाली बताई गई है। तो ये जो हमारे टेक्स्ट हैं इनमें हमारा 8 लपेटे की बताई गई है। ठीक है, 8 प्रकृति वाली बताई गई है। और इसमें जो बीजाक्षर युक्त है, बीज अक्षर जो है इसमें अकार से लेकर शकार तक बताए गए हैं। ठीक है, और 8 बार कुंडलित होने के कारण वह कुंडली नाम से जानी जाती है, ऐसा बताया गया यहाँ पर। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित हो जाती है। कुंडली क्या करती है? कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार स्थित होती है और योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। इसको कहीं कहीं पर अग्नि तत्व और कहीं कहीं पर वहिनी योग भी बोला जाता है। ठीक है, योगाभ्यास, योगाभ्यास मतलब जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं और उससे आपकी शरीर में जो गर्मी बढ़ रही है उसको वहां पर अग्नि तत्व बोला जाता है। किसी को पता है वहिनी योग? वहिनी योग के द्वारा कुंडली का जागरण। मैम भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम हट प्रदीपिका मैं में। बताती हूँ। जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो आपका जो वायु किधर की ओर जाती है? नीचे की ओर। बताइए। नीचे की ओर। ठीक है, और जब आप अपान वायु मूल बंद लगाते हैं तो आपकी वायु किधर जाती है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कौन सा आपका बंद लगता है? उद्यान। उड्डयन बंद लगता है ना। और उससे क्या होता है? हमारी यहाँ पर कौन सी वायु होती है हमारी? समान वायु। समान। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है? समान वायु। जब हम ऊपर से जलंधर बंद लगाते हैं और नीचे से मूल बंद, यहाँ पे योगाभ्यास लिखा है ना, योगाभ्यास में हमारे जलंधर मूल बंद सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया जलंधर बंद से और मूल बंद से क्या होता है? हमारा उड्डयन बंद से क्या होता है? समान वायु एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारी समान वायु एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे जो गर्मी उत्पन्न हो जाती है, उस गर्मी से वह जो वायु है उससे कुंडली जागरण होना शुरू हो जाता है। जब समान वायु एक्टिवेट हो जाती है और उससे फिर हमारा सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और उसके द्वारा फिर हमारा जो कुंडली है वह जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर कुंडली जागरण का बताया गया है कि वह अग्नि तत्व के साथ जगती है। जब क्या करते हैं? हम योगाभ्यास करते हैं। तो अपान वायु के द्वारा, यहाँ पर अपान वायु है मतलब कि जब है वायु ऊपर की ओर उठती है, अग्नि तत्व के साथ जगती है, तो हमारी कुंडली जागरण हो जाती है। ठीक है, ओके है ये? यस मैम। ठीक है, फिर कंद के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम से कही जाती है। तो यहाँ पर जो कंद है वहां पर स्थित है सुषुम्ना नाड़ी बताया गया है, सुषुम्ना नाम से कही जाती है। इस नाड़ी रूपी चक्र कंद के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं। तो यहाँ पर मेन नाड़ी होगी सुषुम्ना नाड़ी और इसी नाड़ी रूपी चक्र कंद के चारों ओर नाड़ियां रहती हैं। यहाँ पर बताया गया मतलब कि जो कंद का जो स्थान है यहीं से जो सारी नाड़ियां निकल निकल के जाती हैं, ऐसा बताया गया। तो उद्गम, नाड़ियों का उद्गम स्थान कौन सा हो गया? कंद स्थान। कंद स्थान को यहाँ पर गया। ठीक है,
और यहाँ पर जो हमारे शरीर की नाड़ियां हैं उसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, पीपल मतलब कि अश्वत्थ दल, इसको यहाँ पर अश्वत्थ दल भी बोला गया है। और पीपल के पत्ते में शिराएं व उपशिराएं होती हैं, उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय में समझना चाहिए। जैसे ये पीपल का पत्ता है, इसमें अलग अलग दिख रही है ना आपको, ये पहले बड़ी शाखा, फिर इससे छोटी छोटी छोटी। इसी तरह हमारे शरीर में भी पहले हमारे नाभि से हमारी नाड़ियां निकलती हैं और उससे शाखाएं और उप शाखाओं से हमारे अंग, छोटे से छोटे पार्ट तक हमारी वह शिराएं और उपशिराएं जाती हैं, हमारी नसें जाती हैं, ऐसा बताया गया है। इसमें नाड़ियां जाती हैं। टोटल नाड़ियों की हमारे शरीर में नाड़ियां टोटल है 72,000 नाड़ियां। उसमें से भी मुख्य 14 है, 14 में से भी 3 और 3 में से एक श्रेष्ठ है सुषुम्ना। सभी नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य हैं। कौन कौन सी मुख्य? पिंगला, सरस्वती, कुहू, वड़ा, यशस्वनी, पूषा, पयस्वनी, शंखनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरी और अलम्बुषा, ये 14 नाड़ियां हैं। और 14 नाड़ियों का वर्णन हमें किस टेक्स्ट में मिलेगा, किसी को पता है? त्रिशिखो ब्राह्मण त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में आपको 10 नाड़ियों का वर्णन मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। त्रिशिखो में आपको ये मिलेगा हठ रत्नावली, और शिव संहिता में हमें 14 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। वशिष्ठ संहिता में 10 नाड़ियों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, ओके मैम। देखो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब ठीक है। ठीक, चल अभी ठीक है। ठीक है, स्लाइड ओके है? यस मैम। जी। अब यहाँ पे सुषुम्ना के बारे में बताया गया है। अगर वॉइस थोड़ी सी भी ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सुषुम्ना, तो सुषुम्ना के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है? सूक्ष्म है, ये अव्यक्त है और वैष्णवी है। तो यहाँ पर सुषुम्ना की विशेषताएं बताई गई हैं। ये सूक्ष्म है, अव्यक्त है और वैष्णवी। वैष्णवी मतलब विष्णु तत्व प्रापक, मतलब जो विष्णु तत्व को या विष्णु जी को प्राप्त कराने वाली क्या है? सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर बताई है। तो जो वशिष्ठ मुनि थे वह किसको मानते थे, किसकी आराधना करते थे? भगवान विष्णु जी की। तो वह उन्हीं को सब चीज मानते थे। तो उनका मतलब था ये विष्णु तत्व प्रापक है, विष्णु जी को प्राप्त कराने वाली है। तो इसलिए उसने यहाँ पर उनको वैष्णवी, अव्यक्त और सूक्ष्म कहा गया है। फिर जो ये ईड़ा है, ईड़ा को यहाँ पर चंद्र या तामस कहा गया है। पिंगला, पिंगला को यहाँ पर सूर्य और राजस कहा गया है। ठीक है, फिर ईड़ा एवं पिंगला दोनों रातीन रूप से संपूर्ण काल के नियामक हैं। तो ईड़ा और जो पिंगला है वह हमारे शरीर में कब चलती है? जो पिंगला है वो दिन में एक्टिव रहता है और ईड़ा है वो रात। पिंगला, ठीक है। तो नियामक है, इस शरीर को चलाने वाली क्या है? हमारी 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, जो संपूर्ण काल के नियामक है, मतलब कि हमेशा चलते रहते हैं हमारे शरीर में। कभी ईड़ा चलती है, कभी पिंगला चलती रहती है। फिर सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली, ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब जो हमारी प्राण वायु है, ईड़ा और पिंगला से हटकर जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है, तो जब हम कुंभक लगाते हैं उस टाइम पे हमारा क्या होता है? हमारी प्राण वायु कहाँ चली जाती है? सुषुम्ना में। सुषुम्ना में। जब वो सुषुम्ना में चली जाती है तो उस समय हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम भी क्या बोला जाता है? प्राणायाम को क्या कहा जाता है? कुंभक। कुंभक तो कहा जाता है। उससे क्या होता है? प्राणायाम से क्या होता है? प्राणों का आयाम हो जाता है, और प्राणों के आयाम से क्या होती है? हमारी आयु बढ़ती है।
तो वही चीज यहाँ पर कही गई कि सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। जब हमारी जो वायु है सुषुम्ना में चली जाएगी तो वह हमारा टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा। कुंभक लगाने से हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। वही बात कही गई है, सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। और फिर यहाँ पर जो हमारी 14 नाड़ियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि वे कहाँ कहाँ स्थित हैं, ऐसा बताया गया है। तो उसको हम चार्ट के माध्यम से एक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है, ये है आपका पृष्ठ भाग, ये है आपका फ्रंट अग्र भाग, ये है आपका बायां भाग लेफ्ट भाग, और ये आपका राइट भाग, और ये आपके बीच में क्या है, सुषुम्ना। सुषुम्ना कहाँ पर थी, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पर थी, मध्य में। मध्य में। और इसका स्थान क्या था, कंध में। ठीक है, तो आपके बीच सेंटर में नाभि के पास ये स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सरस्वती और कुहू नाड़ियां सुषुम्ना के दोनों बगल में हैं, रहती हैं। तो ये होगी आपकी सरस्वती नाड़ी और ये होगी आपकी कुहू नाड़ी। तो ये क्या रहते हैं, सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है गांधारी और हस्तजीवा ईड़ा के आगे पीछे रहती हैं। तो गांधारी, ये है आपकी गांधारी और हस्तजीवा, गांधारी और हस्तजीवा ईड़ा के आगे पीछे रहती हैं। तो ये ईड़ा के आगे हो गए और ये ईड़ा के पीछे हो गए। तो यहाँ पर बताया गया ईड़ा के आगे पीछे गांधारी और हस्तजीवा नाड़ियां हैं। ठीक है, ओके स्लाइड। यस मैम। मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? पिछली स्लाइड, ओके। हमें 6th नंबर पे वारुणी होना चाहिए ना, कि वारुणी या वर्णा, ऐसे वारुणी भी कर लीजिए, आपको ब्रैकेट में कर लीजिए। ओके मैम। फिर है पूषा और यशस्विनी का स्थान बताया गया है। पिंगला के पीछे और आगे बताया गया है। तो पिंगला के आगे और पीछे कौन कौन सी नाड़ियां आपकी पूषा और यशस्विनी बताई गई हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कुहू और हस्तजीवा के बीच में विश्वोदरा स्थित है। तो आपकी हो जाएगी आपकी कुहू, कुहू नाड़ी ये है। तो ये किसके बीच में है, हस्तजीवा और विश्वोदरा के बीच में आपकी कुहू नाड़ी बताई गई है। सॉरी, कुहू और हस्तजीवा के बीच में विश्वोदरा नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। फिर आपका आ जाएगा यशस्विनी और कुहू के बीच में वर्णा या वारुणी बताई गई है। तो ये आपकी होगी यशस्विनी नाड़ी, ये होगी आपकी कुहू नाड़ी, इन दोनों के बीच में वारुणी ही नाड़ी स्थित यहाँ पर बताई गई है। फिर आ जाता है आपका पूषा और सरस्वती, ये हो गया आपका पूषा नाड़ी और ये हो गया आपका सरस्वती नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों के बीच में पयस्वनी नाड़ी स्थित यहाँ पर बताई गई है। फिर आपका है गांधारी और सरस्वती, गांधारी और सरस्वती के बीच में आपकी शंखनी नाड़ी बताई गई है। तो यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से आपको नाड़ियों के बारे में बताया गया है कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ये 14 नाड़ियां मेन है, 14 नाड़ियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके है। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट अब हम वायु के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हमें वायु अलग अलग जो टेक्स्ट है उसमें अलग अलग हमें मिलता है, और 2 जगह हमें वायु का जो वर्णन है वह सबसे अलग मिलता है। एक तो हो जाएगा आपका वशिष्ठ संहिता में और एक हो जाएगा त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, ये जो योग उपनिषद है उसमें। इन दोनों टेक्सों में वायु और आपके मर्म स्थान एक जैसे बताए गए हैं, तो इसको देख लेंगे। वहां पर मर्म स्थान थोड़े अलग हैं मगर दोनों में यही चीजें बताई गई हैं। तो इसी तरह से याद करना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट 2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको अच्छे से कर लेंगे। वशिष्ठ के अनुसार इन नाड़ियों में संचार करने वाली वायु 10 है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इन सभी का शरीर में यथाक्रम स्थान एवं कार्य निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपकी वायु तो हमें सभी जगह मिलती हैं। इसमें से 5 होती हैं आपकी प्राण, अपान, समान, उदान वायु,
ये होते हैं मुख्य प्राण, और इनको नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनको बोला जाता है उपप्राण। ठीक है, तो इनके स्थान दिए गए। वैसे प्राण का स्थान कहाँ होता है हमारा? हृदय में। हृदय में, मगर यहाँ पर इसके 6 स्थान दिए गए हैं। कौन कौन से 6 स्थान दिए गए हैं? सबसे पहले आपका कंध है, फिर मुख है, फिर नासिका है, फिर हृदय है, फिर नाभि है, और फिर पाद अंगुष्ठ। पाद अंगुष्ठ मतलब पैर का अंगूठा, बिग टो, हमारे पैर का जो अंगूठा होता है उसे पाद अंगुष्ठ बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्राण के स्थान हो गए। आपके 6 स्थान है, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। और फिर इसका प्राण का कार्य यहाँ पर बताया गया है। श्वसन है, श्वास लेना, जिमृण, जमाई लेना, और कफ, खांसना आदि क्या है इसके कार्य हैं। जो हमारे शरीर में जो कफ हो रहा है, या हम खांसी वगैरह कर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, और जिमृण मतलब उबासी, सॉरी, जिमृण मतलब जमाई वगैरह जो हम ले रहे हैं, और श्वसन जो क्रिया हमारे शरीर में हो रहा है, रेस्पिरेशन जो हो रहा है, वह सब किससे हो रहा है? हमारा प्राण वायु के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपान वायु। अपान वायु के स्थान हो जाएंगे आपके लिंग, गुदा, गुदा हो गया आपका एनस, उरु, उरु मतलब हो गया आपकी थाइस, उरु यहाँ पर जंघा या थाइस को बोला जाता है उरु। फिर हो जाए आपका अंडकोश, और फिर हो गया पिंडली, काफ मसल्स, जानू, जानू मतलब हो गया आपका घुटना, नी, और फिर कमर, वेस्ट, और नाभि मूल, जहाँ पे नाभि है, नाभि जहाँ से स्टार्ट होती है। तो जितने भी ये जो आपके हैं, ये कमर से नीचे नीचे वाली जितनी भी आपके शरीर के पार्ट हैं, वे आपके अपान वायु में आ जाते हैं। वैसे अपान वायु का स्थान क्या है? नाम से निकल मूलाधार को बोला गया है। तो यहाँ पर कमर से नीचे नीचे वाले जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें आपकी अपान वायु होती है। जैसे कमर हो गया, नाभि, सॉरी, नाभि मूल से, नाभि मूल से जो पार्ट है, नाभि मूल, कमर, जानू, पिंडली, अंडकोश, उरु, गुदा, ये सब क्या होते हैं? हमारे नाभि से नीचे नीचे के स्थान है। तो ये इस तरीके से भी हम लर्न कर सकते हैं अपान वायु के स्थान को। और ये क्या करते हैं? आपके मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। सेम कार्य तो वही है इसका अपान वायु वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है समान। समान है आपका संपूर्ण शरीर में, और टेक्स्ट में समान का क्या कहाँ पर है? नाभि। नाभि में बताया गया, मगर यहाँ पर ये अलग दिया गया, ये संपूर्ण शरीर में बताया गया समान प्राण को। ठीक है, समान वायु को। इसका कार्य क्या है? इसमें ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है, अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करता है। अन्न से जो रस निकलता है उसका संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करता है समान वायु। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका उदान। उदान कहाँ पे और टेक्स्ट में? कंठ में। कंठ में बताया गया, मगर यहाँ पर सभी संधियां, जितने भी हमारे जॉइंट्स है, और हस्त और पाद, हस्त मतलब हो गया आपके हाथ, और पाद मतलब हो गया आपके पैर, जितने भी हमारे शरीर में संधियां हैं, जॉइंट्स हैं, और हमारे हाथ और पैर में उदान प्राण को यहाँ पर बताया गया है। और ये क्या करते हैं? शरीर का उन्नयन करते हैं। शरीर का क्या करते हैं? विकास करते हैं। उन्नयन मतलब शरीर का विकास करना, शरीर को उन्नति की ओर ले जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्यान। व्यान का स्थान कौन सा है हमारे शरीर में और टेक्स्ट में? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में बताया गया, मगर यहाँ पर समान में संपूर्ण शरीर में बताया गया। व्यान के हम देख लेते हैं। कान में, आंख की मध्यवर्ती गुटिका मतलब आई बॉल में, और नासिका में, गला, कंठ मतलब, और चक्षु प्रदेश, आंख वाले प्रदेश में यहाँ पर बताया गया है। 5 जगह पे यहाँ पर बताया गया। कान, आई बॉल में, नासिका में, गले में, और चक्षु प्रदेश आंखों में। और इसका कार्य क्या है? हान, उपादान एवं चेष्टा करना। ठीक है, हान मतलब होता है शरीर में से कोई चीज हमारी त्यागती है। हमारे जो शरीर का जो मैल है वह कहाँ कहाँ से निकलता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, रोम छिद्र में से पसीना। हाँ, तो इसमें से कुछ कुछ स्थान दिए गए हैं। हान का मतलब होता है त्याग करना। तो जैसे कान से भी हमारा मैल निकलता है, नासिका से। वॉइस क्यों नहीं आ रही है?
कहाँ से नहीं आई वॉइस? वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है? नहीं आ रही मैम। लास्ट आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। एक मिनट में थोड़ा दरवाजा खोलूं। आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। अभी आई आवाज? अभी आ रही है? यस मैम। हाँ हाँ मैम। तो आपने व्यान से नहीं सुन पाए? कहाँ से नहीं सुन पाए? यस मैम, ध्यान से। ठीक है। तो व्यान जो वायु है, इसका जो स्थान है वह कान है, आंख की मध्यमावर्ती गुटिका घुट्टी, मतलब कि जो आपकी आई बॉल है उनको बोला गया है। और ये हो गया आपका नासिका, नोज, गला हो गया आपका कंठ, और चक्षु प्रदेश हो गया आपका आंख वाला प्रदेश। तो जहां जहां से आपके शरीर के मैल निकलता है, जैसे कान से भी हमारा थोड़ा बहुत मैल निकलता है, आंखों से भी मैल निकलता है, और नासिका से, तो इसको हान बोला जाता है, त्याग। और आपका उपादान मतलब कार्य, जो भी हमारे शरीर से जो कार्य होता है, एवं चेष्टा है, कार्य करने का जो हम प्रयत्न करते हैं उसको चेष्टा बोला जाता है। कार्य करने का प्रयत्न जिसमें मतलब कि हमारी किसी भी कार्य को हम करने की कोशिश करते हैं उसे चेष्टा बोला जाता है। यह सब कार्य किससे होते हैं? व्यान वायु के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी व्यान वायु। इसका देख लेते हैं। हान मतलब त्याग करना, उपादान मतलब कार्य को उत्पन्न करना, चेष्टा मतलब होता है कार्य का प्रयत्न करना। नेक्स्ट है आपका नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसमें जो ये आपके 5 प्राण हैं, इनका स्थान एक ही बताया गया है, त्वचा और हड्डी ही बताया गया है दोनों का। सॉरी, 5 का है आपका जो स्थान है, त्वचा और हड्डी बताया गया है। इनके कार्य हैं, जैसे हमें और में भी मिलता है, तो इसमें जो आपका नाग है उसमें क्या होता है? उद्गार, जैसे डकार जैसे हम लेते हैं उसको बोला गया है उद्गार इत्यादि किससे होता है? नाग से होता है। कूर्म, कूर्म क्या होता है? निमेश और उन्मेष। निमेश और उन्मेष का अर्थ क्या होता है? पल के झपकान। पल के झपकाना और उठाना। तो जब हमारा निमेश, निमेश मतलब क्या होता है? आंखों को बंद करना, और उन्मेष होता है आंखों को खोलना। ठीक है। फिर आपका कृकल, कृकल मतलब छींकना, छींकने का कार्य होता है कृकल से। देवदत्त, देवदत्त से तंद्रा, हमारे शरीर में तंद्रा आदि वगैरह देवदत्त प्राण से होती है। और शुष्टा, हमारे शरीर में जो शुष्टता आती है वह धनंजय प्राण से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताए गए धनंजय प्राण का कार्य हमें और टेक्स्ट में अलग मिलता है। वह मृत्यु के पश्चात जो हमारे शरीर में जो प्राण रहता है उसको धनंजय प्राण कहा गया है, मगर यहाँ पर शुष्टता के लिए धनंजय प्राण का कार्य कहा गया है। तो ये होगी वायु 10 प्रकार की। अगर इसमें से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम उपादान का आपने क्या बताया, एक बार बता दीजिए। उपादान कार्य का उत्पन्न होना। मैम और उन्नयन। शरीर की उन्नति, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर जाना, शरीर का विकास होना। मैम नासिका में 2 वायु हो जाएंगी, प्राण और व्यान। नासिका में आप कह रहे हैं प्राण और व्यान। क्या कह रहे हैं? आप दोबारा रिपीट करें। नासिका में प्राण वायु और व्यान वायु दोनों आ जाएंगे। हाँ। ओके मैम। ठीक। तो यहाँ से हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे दिसंबर में आए हुए ये क्वेश्चन है, अभी के ही, जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ था उसमें ही। वसी संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान हैं। फर्स्ट ऑप्शन। ए, बी एंड डी। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है। तो जानू है, आपका जंघा है, और नाभि मूल दिया गया है।
पाँव का अंगूठा किस में है, ए कौन से प्राणी में? इसका राइट आंसर ए है, ए बी डी। प्राण में है मैम, पाँव का अंगूठा। पाँव का अंगूठा है, पाद अंगुश हमारा प्राण वायु में दिया गया है और कंठ भी नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए, यम, नियम, आसन और उपप्राण। फर्स्ट टाइम एक आएगा इसका आंसर 1। क्या कह रहे हैं? इसका आंसर वन, इसका आंसर भी आपका 1 है। ए का यम हो जाएगा आपका दया, बी में आ जाएगा आपका जप, आसन में आ जाएगा आपका भद्रासन और उपप्राण में आ जाएगा आपका कूर्म। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं वशिष्ठ संहिता में और उसमें, ठीक है। अब आगे के हम कल करेंगे क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। टाइम भी हो गया मैम। हाँ, टाइम भी हो चुका है। मैम प्लीज वो आसन वाली जो आपने आसन वाली समझाई थी ना स्लाइड, उसके मुझे ना वो लेना है मैम, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट अभी लेना है। बाद में लेंगे, मैं आपकी क्लास ओवर करूंगी तब मैं आपको एक बार दिखा दूँ। चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वशिष्ठ संहिता का काल कौन सा है? मैम 1150। 1150 बताइए। कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। 8 बताई गई है। कितने अध्याय हमने पढ़ने हैं? 6। 6 बताए गए हैं। टोटल नाड़ियों की संख्या कितनी है? 72,000। 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। 72 में से कितनी मुख्य बताई गई हैं? 14। 14 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं। और एक मुख्य नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ियों का नाड़ियों की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते को और क्या कहा जाता है? अश्वत्थ दल कहा जाता है। वेरी गुड। और भक्षण, काल का भक्षण करने वाली कौन सी नाड़ी को कहा गया है? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। कुंडली कितने प्रकार की कही गई है? 8 लपेटे। 8 प्रकार की कही गई है। इसमें बीजाक्षर कहाँ से कहाँ तक हैं? ऐसे 6 तक। ऐसे 6 तक बोली गई है। और कुंडली किस तत्व के द्वारा जागृत होती है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा जागृत होती है। नाड़ियों का उद्गम स्थान क्या है? कंद। कंद है। सॉरी, देह मध्य कितने अंगुल ऊपर है? 9 अंगुल ऊपर है। वो तो कंद है ना आपका, सॉरी, कंद का स्थान क्या है? नाभि से 9 अंगुल ऊपर। अभी से 9 अंगुल बताया गया है। किस शेप का बताया गया है? स्क्वायर शेप में बताया गया है। अब मुझे बताएंगे देह जो मध्य है, देह मध्य का आकार किस आकार का बताया गया हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में? त्रिभुज। त्रिभुज आकार का बताया गया है। वायु के बारे में बताएंगे। वायु कितने प्रकार की हमारे शरीर में? 10 प्रकार की। 10 प्रकार की हैं। त्वचा और हड्डी किसका स्थान है? मैम जो 5 उपप्राण का। उपप्राण का है। हिमांशु हिमराल जी बताएंगे कौन कौन से हमारे प्राण हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। वेरी गुड हिमांशु जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे संपूर्ण शरीर किस
वायु से है, उत्पन्न है, मतलब कि किस वायु का है? इच्छा पुंडी। इच्छा जी बताएंगे। समान वायु वायु के लिए बताया गया है। और पादंगुष्ठ, पादंगुष्ठ कौन से प्राण से है? अपान। अपान वायु से। अपान नहीं है, प्राण वायु से है। प्राण से है मैम। हाँ, प्राण से। हमारे शरीर की माप कितनी बताई गई है? 96 अंगुल। मैम 96 अंगुल। 96 अंगुल। 96 अंगुल बताई गई है। और हमारे प्राण की माप क्या है? 12 अंगुल। 12 अंगुल। 12 अंगुल बताई गई है। ठीक है। हमारे टोटल कितने आसन बताए गए हैं? 10 आसन। 10 आसन बताए गए हैं। विष का हरण किस आसन से होता है? मैम भद्रासन। भद्रासन होता है। पापों का नाश किस आसन से होता है? स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन। और एक और आसन है, कौन सा आसन है? मयूरासन मैम। मयूर। 2 आसन है पापों का नाश करने वाले, मयूरासन और आपका स्वस्तिक आसन। ठीक है। और पूजित आसन, सभी के द्वारा पूजित आसन कौन सा है? सिंहासन। पद्मासन। सिंहासन बताया गया है। और आपका पद्मासन। पद्मासन। 2 आसन है जो पूजित आसन है, एक तो पद्मासन है आपका और एक सिंहासन है। ठीक है। तो यहीं पर आज के क्वेश्चन आंसर को हम विराम देते हैं। एक में ना योगियों द्वारा पूजित बोला गया है और एक में सभी के द्वारा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। वेरी गुड संतोषी जी।